कैसे करें गुलाब की खेती का बिजनेस। जानिए गुलाब की खेती से लेकर उसको बाजार तक पहुंचाने का सही तरीका, होगा बम्पर मुनाफा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं पगार बुक का यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे गुलाब को उपजाकर आप भी लाखों का महीना कमा सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप पगार बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। गुलाब की उपज की बात की जाए तो इससे काफी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। आपको बता दें कि इसकी खेती करीब 4 महीने में फूल देना शुरू कर देती है। अगर आप 1 एकड़ जमीन इसकी उपज के लिए तैयार करें तो आपको एक बार में लगभग 30 से 40 किलो या इससे ज्यादा भी फूल मिल जाते हैं, जिनका मार्केट प्राइस लगभग 50 से 70 रुपए पर किलो के हिसाब से होता है। एक पौधे से साल में लगभग 20 से ज्यादा फूल निकलते हैं। इस तरह साल में 1 एकड़ से लगभग आप 200 से 300 क्विंटल तक फूल पा सकते हैं, जिससे कि आपकी सालाना कमाई लगभग 20 से 25 लाख तक आसानी से पहुंच जाती है। हालांकि ये काम मुनाफे का सौदा तभी बन सकता है जब आपको बाजार और खेती दोनों की समझ हो, नहीं तो आप घाटे में जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानिए कि कैसे लगाएं इन पौधों को। आप चाहें तो इनको जड़ों के साथ या फिर कलम करके लगा सकते हैं। जड़ के साथ इनकी कीमत 20 रुपए पर प्लांट तक होती है, जबकि पौधे की एक कलम आपको 2 रुपए तक में मिल जाती है, जो कि ज्यादा मार्जिन लेकर आता है। गुलाब का एक पौधा आपको लगातार 5 साल तक फूल देता है। इसके बाद आपको दूसरा पौधा लगाना पड़ता है। हालांकि दूसरी बार लगाने के लिए बीज की जरूरत नहीं होती, बल्कि पहले से लगे पौधे की टहनियों को काटकर कलम कर दिया जाता है। इससे आसानी से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। अगर आप भी इस तरीके को अपनाते हैं तो एक बार का खर्च उठाने के बाद जब तक चाहें तब तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। और वैसे भी आजकल तो गुलाब की बहुत सारी उन्नत किस्में अवेलेबल हैं, जिनमें की रेड रोज, टॉप सीक्रेट राजमहल व्हाइट रोज, येलो रोज, गोल्ड स्टिक ऑरेंज, नारंगा आदि फेमस हैं। आप मार्केट से इनकी और भी वैरायटीज पता कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए सही जमीन का चुनाव करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। वैसे तो इसकी उपज सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन अगर दोमट मिट्टी, बलुआर दोमट या फिर मटियार दोमट मिट्टी चुनी जाए जिसमें हुमस भरपूर हो तो बेहतर रहता है। इसकी उपज के लिए मिट्टी का पीएच करीब 5.3 से 6.5 तक होना सही माना जाता है। साथ ही पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए छायादार या जल जमाव वाली जमीन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ऐसी जगह चुने जहां पर पूरे दिन धूप आती हो। अब जब आपने पौधे तैयार कर लिए हैं तो इनकी निराई गुड़ाई भी बेहद जरूरी होती है। देखिए, फूलों की ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने के लिए पौधों की निराई गुड़ाई करना जरूरी है, यानी कि खरपतवार या जो वीड्स होते हैं उनको हटाना और खेत को गोदने का काम। साथ ही आप पौधों को बार बार पानी नहीं दे। होता यूं है कि बार बार पानी देने से जमीन कठोर होने लग जाती है और इस कारण से जड़ों तक हवा नहीं जा पाती, लेकिन निराई करने से हवा उचित मात्रा में पौधे को मिल पाती है, जिससे पौधे अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है गुलाब के फूलों की तुड़ाई और छटाई की। गुलाब की खेती में फूलों को तोड़ते वक्त याद रखें कि जब फूल की 1 या 2 पंखुड़ियां खिल जाएं, तो फूल को पौधे से अलग कर दें। इसके बाद इसको स्टोर और ग्रेड करने की प्रोसेस को कंप्लीट करें। ये काम अकेले तो नहीं हो सकता, तो ऐसे में आप अपने गुलाब के पौधों की देखभाल और फूलों की तुड़ाई के लिए दूसरे लोगों को रख सकते हैं। अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को प्रति माह वेतन के हिसाब से भी आप हायर कर सकते हैं। बाजार में भी गुलाब की मांग सालों भर बनी रहती है, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, वैलेंटाइंस डे, मदर्स डे या कोई भी दूसरा मौका। ऐसे में गुलाब के इस्तेमाल का चलन बढ़ता ही जा रहा है और इस काम में होने वाले प्रॉफिट को समझने के लिए किसानों से लेकर ग्राहक के हाथों तक पहुंचने के पूरे प्रोसेस को जानना बेहद जरूरी है। इस दरमियान अगर दुकानदारों की बात की जाए तो उनका मार्जिन अक्सर 40% के आसपास होता है। किसानों को एक गुलाब की कीमत 50 पैसे से लेकर 2 या 3 रुपए तक ही मिलती है। कई बार किसान उपज तो करते हैं, लेकिन उन्हें गिन कर नहीं बेचते। कई बार छोटे किसानों के लिए ऐसा करना पॉसिबल भी तो नहीं होता ना, तो ट्रेडर उसका पूरा खेत ले लेते हैं।
फिर एडवांस्ड मशीनरी से उसकी कटिंग, पैकिंग और मंडियों तक पहुंचाने का काम खुद करते हैं। ऐसे में अगर आप ये काम भी अपने स्तर पर करते हैं तो आपकी भारी कमाई हो जाती है। हालांकि कटिंग के बाद फूलों को सुरक्षित रखना सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाते हैं। फूलों के अनलोडिंग के बाद इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। पैक्ड फूल को 7-8 दिन रखना जरूरी होता है, फिर ये बाजार तक पहुंचते हैं। गुलाब की बिक्री बिजनेस का आधार इमोशंस हैं। यही वजह है कि जिसे बिजनेस में व्यवहारिकता का ज्ञान होता है वो इस बिजनेस में अच्छा पैसा कमा लेता है। छोटे वेंडर लगभग हर दिन 1000 रुपए कमा लेते हैं, बड़े वेंडर तो इससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। अब तो अच्छे मार्जिन की वजह से बड़ी संख्या में लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं और पूरे देश में बड़े पैमाने पे गुलाब की खेती हो रही है। यहाँ थोड़ी सी सोच समझ से अगर आप खुद को ये यकीन दिलवा दें कि आपको ट्रेडिशनल खेती से हटकर आधुनिक तरीके से इसकी उपज करनी है और फिर उसको बाजार तक भी अपने एंड से पहुंचाना है, तो आप निश्चित ही इस काम में भरपूर मुनाफा कमा लेंगे। और बात अगर गुलाब या दूसरे फूलों की जाए तो ये फायदेमंद होती है, क्योंकि इनमें बीमारियां बहुत नहीं लगती। इनका इस्तेमाल दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने में भी होता है, साथ ही ये एक्सपोर्ट भी की जाती है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा इनिशिएट करने की सोच रहे हैं तो देर किस बात की, शुरू कीजिए अपना काम, क्योंकि हमने आपको गुलाब के उपज और खरीद फरोख्त से रिलेटेड डिटेल जानकारी दी है। ऐसे और भी इम्पोर्टेंट बिजनेस आइडियाज को जानने के लिए पगार बुक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो बिजनेसमैन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर लें। नमस्कार दोस्तों।